शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं शिक्षक अभी भी हूँ। कि टीचर बनना आसान है या फिर नेता? सुनते हैं सर कि आप शुरुआती शिक्षा में पढ़ने में बहुत कमजोर थे। हाँ बिल्कुल। तो आप मैथ्स के डर से 12th में आप बायोलॉजी ले लिए। 11th 12th मैंने बायोलॉजी रखा था, मैथ नहीं रखा था। आपकी माता रानी सिलाई का काम करती थी। हाँ। विपिन सर अपने पढ़ाई के लिए टेलीकॉम कंपनी के मजदूरों के साथ बैनर टांगने का काम किया। हाँ। तो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उस दूध को जो समाज में सींचता है वो होता है शिक्षक। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मशहूर शिक्षक विपिन सर मौजूद हैं। नमस्कार सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं सर। जी। कैसा चल रहा है सर आपका इलेक्शन कैंपेनिंग? घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं आप? हाँ। आप अभी कुछ दिनों पहले, जब तक आप मुखिया नहीं थे, उससे पहले आप शिक्षक थे। जी बिल्कुल। आप अचानक शिक्षित, मतलब जब शिक्षक थे, मतलब कि पढ़ाना छोड़कर आप आ गए हैं इस फील्ड में, चुनाव वाले फील्ड में, राजनीति वाले फील्ड में, क्यों? नहीं, आपको गलत जानकारी है सर। अच्छा। मैं शिक्षक अभी भी हूँ, क्योंकि हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी वाले तो हैं नहीं। तो मुखिया रहते हुए पढ़ाएं अभी भी पढ़ा रहे हैं आप? हाँ। अब थोड़ा सा क्या है कि पिछले एक महीना से समय कम मिल पा रहा है, तो अपने लगभग है 24-25 को शिक्षक हैं टीम में जी। तो वो लोग संभालते हैं। और बाकी पढ़ाना तो हमारा भाई धर्म ही है, उसको नहीं भूल सकते। जब कभी भी समय मिलता है पढ़ा लेते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि टीचर बनना आसान है या फिर नेता? आसान और कठिन, कोई भी क्षेत्र में जाइएगा तो ये दोनों चीजें हैं। जब चीजों को आप समझने लगते हैं, उसमें आप पूरा लग जाते हैं, पूरे मेहनत से लग जाते हैं, तभी चीज आसान होता है। और कठिन तब तक होता है जब आप एकाएक गए, नए हैं, आप बिल्कुल नए हैं, किसी भी चीज का जानकारी नहीं, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। जब तक आपको थोड़ी भी जानकारी उस चीज का नहीं, तो वो कठिन रहता है सर। ऐसा सुनते हैं सर कि आप शुरुआती शिक्षा में पढ़ने में बहुत कमजोर थे। हाँ बिल्कुल। मैंने बताया, कई बार बच्चों को बताया, मैंने मैट्रिक भी 3rd डिवीजन मैंने पास किया था। मैट्रिक 3rd डिवीजन से हाँ। पास किया आपने? उसके बाद इंटर भी 3rd डिवीजन पास किया मैंने। इंटर भी 3rd डिवीजन। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप जग जाओगे जिस दिन, ना कहावत है एक कि जब जागो तभी सवेरा है। सही है। हम लोग गांव से पढ़े, गांव में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी उसी में हम लोग पले बढ़े। धीरे धीरे जब बाहर निकल के पढ़ाई शुरू किया, बाद में इंटर के बाद दिमाग खुला कि नहीं, आज तक पढ़ाई के साथ मजाक होते रहा है, और ऐसे में तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। सच पूछिए तो मैंने 12th के बाद बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है। 12th के बाद? हाँ, ईमानदारी से पढ़ा है। तो आप मैथ्स के डर से 12th में आप बायोलॉजी ले लिए? 11th 12th मैंने बायोलॉजी रखा था, मैथ नहीं रखा था। भले आज लोग मुझे जानते हैं कि मैं मैथ का टीचर हूं, उसके बाद मैंने मैथ पढ़ा है, फिर रगड़ के। तो आपके पिताजी एक बार पढ़ाने के लिए आपको मना कर दिए? नहीं, होता था पहले, क्या होता था कि जिस परिवार से हम थे, पहले तो रोटी जुटाना मुश्किल कार्य था। सही है सर। हम लोग को 3 रोटी का हिस्सा लगता था रात में खाने के लिए। 4था रोटी का भूख हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1 रोटी ज्यादा खा लेंगे तो फिर आपके भाई बहन को 1 रोटी कम मिलेगा। उस स्थिति में शिक्षा इंसान के लिए सोचता है कि वो बाद की चीजें हैं, पहले तो पेट भर जाए। तो पिताजी और का ये रहता था कि भाई अब मैट्रिक कर ही लिया, नाम लिखे आइए गया है, अब जाओ दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हमको जितना ताकत था हमने पढ़ा दिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हम नहीं माने। वहां पर भी मेरी माँ का बहुत सहयोग रहा। आपकी माता रानी सिलाई का काम करती थी? हाँ, मेरी माँ गांव में एक सिलाई मशीन रखी थी, मेरी नानी ने दिया था उनको। अच्छा। शायद मेरे जन्म से पहले ही मिला होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं। वो आज भी सिलाई मशीन है। तो मेरी माँ को जब वो सिलाई मशीन मिला, उसी से गांव में सिलाई करती थी, पढ़ाती थी। 5 बाल बच्चों को पालना बहुत टफ था, पर सब चीज है। अब गरीबी में आप पैदा लिए हैं तो सीधा बात समझिए, ये अवसर है उस परिवार के लिए हीरो बनने का। आपको गरीबी में पैदा होना ना कोनो अभिशाप नहीं समझते हम, वो अवसर है। यानी ईश्वर ये चाहता है कि आप ही के द्वारा इस परिवार के लिए एक उद्धार का कार्य होगा। सही है। इसलिए आपको जन्म दिया गया है उस परिवार में। सर इंटर में आपका 3rd डिवीजन है। हाँ।
फिर आपको भूत सवार हो गया सर ITI करने का, क्यों? रेलवे में नौकरी करे के प्लान ना, लोको पायलट बने ले। लोको पायलट बनना। और उसके बाद गणित पढ़े लगे, अच्छा। और खूब पढ़ने लगे। हमारे एक माधव सर हैं गुरुदेव, हाजीपुर में पढ़ाते थे। अब तो उनका स्कूल चलता है, ग्रेट मिशन स्कूल है, अच्छा। तो वो हिलालपुर में, तो वो उनका कोचिंग चलता था। तो उस समय हम उन्हीं के पास गए। हमको एक अलग शिक्षक लगे कि भाई मतलब आज तक तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन इनके जैसा गणित सिखाने वाले तब तक मुझे नहीं मिले थे। अब दुनिया में तो एक पर एक लोग हैं पढ़ाने वाले, है ना, पर जिस शिक्षक की बात आपको समझ में आने लगे, उसी की वाणी आपके लिए अमृत के बराबर है। तो वहां से चेंजिंग आता है लाइफ में। ITI में एडमिशन लेने में भी आपको बहुत दिक्कत हुआ सर? अब उस परिवार से थे, आपको बताया कि जब 3 रोटी हिस्सा लगे खाने के लिए, पिताजी कर्ज लेकर 3 रुपए ब्याज पर 15,000 रुपया, 15,000 रुपया लेकर, तब मतलब ये बात सच है कि आपके पिताजी 15,000 रुपया कर्ज लेकर आपको ITI करवाए? बिल्कुल। और ITI में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सब्जेक्ट में आप फर्स्ट किए। हाँ, लेकिन उस 63 बच्चे के बैच में हाँ, सबसे कम नंबर आपको मैथ्स में आया। हाँ, 63वां नंबर थे, 63वें नंबर पे जी। उसके बाद फिर आप बड़ा रोए हम उस दिन जाके वापस। तो ITI कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सर थे, तो पढ़ाते थे, तो हमको बड़ा समझ में आता था। अच्छा। खूब अच्छा लगता था। तो उसमें हमारा 1 नंबर था, 63 स्टूडेंट था टोटल। आज जब देखे कि गणित वाला किधर है, मैथमेटिक्स वाला, तो उसमें हम 63वां नंबर थे। पहले तो हमको मिला ही नहीं, हम के लिस्ट में ऊपर से 10 को देख के चल गए ऑफिस में पूछने कि हमारा नाम नहीं है सर। तो कहे क्या है, नाम नहीं है, जाकर देखो 63 को स्टूडेंट हो, उसमें देखो कहीं होगा। जाते तो सबसे नीचे था। बस उस दिन वापस गए, छुट्टी ले लिए कॉलेज से, निकल गए। निकल के जाके रूम बंद करके बस दिन भर रोए। सोचते रहे कि जिंदगी के साथ आज तक खिलवाड़ होते रहा है, अब नहीं होना चाहिए। बस उसी दिन निश्चय किया कि अब या तो हमको सुसाइड कर लेना है इसके बाद, या मुझे आज से पढ़ना है पहले। अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे नहीं लौट के घर जाएंगे। आज तक जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। तो बस उस दिन से हमने पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर आपको उस वक्त से मैथ्स आसान कैसे लगने लगा? शिक्षक मिले, मैंने बताया ना, ऐसे शिक्षक मिले जिनकी बात समझ में आने लगी। छोटी छोटी बात बताते। क्या होता है कि शिक्षकों में ये होता है कि हमारे पास 11th-12th पास करके स्टूडेंट आया है, तो सब कुछ तो पढ़िए के आया है, बस ऊपर की चीजें अब बताना है जो वो पढ़ने आया है। पर 99% बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम होती है कि वो नीचे की चीजें वो नहीं जानते रहते हैं। उन्होंने ना तो 8 में अच्छा से पढ़ा, ना 9th में अच्छा से पढ़ा, और उनके अपने क्लास के सब्जेक्ट हार्ड होते चला जाता है। जितना ऊपर के क्लास में जाएंगे चीजें वास्ट होती जाएगी, वो कठिन होते जाएगा। तो शिक्षकों में क्या होना चाहिए कि उनको ये समझ के पढ़ाना चाहिए कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको नीचे से एकदम शुरुआत से लेके चलता हूं। भले वो पढ़ के आया होगा, उसे मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा इस क्लास में, पीछे की जानकारी उसको दे दीजिए, तब पढ़ाइए। इस बात में कितनी सच्चाई है सर कि विपिन सर अपने पढ़ाई के लिए टेलीकॉम कंपनी के मजदूरों के साथ बैनर टांगने का काम किया? हाँ। पहले टेलीनर आता था, यूनिनर, टेलीनर आपने सुना होगा, एयरसेल। तो हम लोग जब हाजीपुर में हम रहते थे ना, तो थोड़ा मुश्किल होता था उस समय यहाँ रहना भी। 400 रुपया का रूम था, तो 200 रुपया एक पार्टनर हमारा देता था, 200 हम देते थे। खपड़ा वाला रूम था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल होता था, क्योंकि यहाँ गैस भरवाना होगा, गांव में तो चूल्हा पर खाना बन जाता है, यहाँ वो चीजें नहीं हो सकती। तो हम जाते थे, कोशिश हम करते थे कि जब कॉलेज उलेज में छुट्टी रहे, कभी जैसे दिवाली से छठ के टाइम में छुट्टी हो जाता है सब चीज में, तो उस समय ज्यादा मिले, होली उली के टाइम में, या ऐसे संडे उंडे को चाहते थे कि 1-2 दिन वाला काम मिले, शनिवार रविवार वाला काम मिले, तो वैसे प्रचार उचार में चल जाते थे। तो बोर्ड लगे चलते थे गांधी मैदान के चारों तरफ, चाहे एग्जीबिशन रोड और मेढक बंगला चौराहा पर, तो उसमें पोल में टेलीनॉर कंपनी का जो बोर्ड बनाता था ना, तो रात में पिलास पेचकस ले लेके घूमते थे, अब बंगले चलते थे लेबर सब। क्या मिलता था सर उसका? उस समय मुझे याद है शायद 150 रुपया, 160 या 70 मिलता था, यही आसपास। 200 नहीं मिलता, तो 200 से कम था। आप ट्यूशन पढ़ाने का भी कोशिश किए, लेकिन फिर पढ़ा नहीं पाए अच्छे से? हाँ, उस समय जब शहर में आ गया, देखिए गांव में पढ़ा लेते थे, शहर में हम अंग्रेजी में पैदल, हम सब बिहार बोर्ड के लड़का, 6ठा क्लास में तो हमारा अंग्रेजी के किताब, सीधे किताब शुरू हो गया, कुछ नहीं जान रहा है, और उसके बाद सीधे कहानी शुरू हो जाता। सरकारी स्कूल की तो स्थिति थी, 6ठा क्लास में सीधे अंग्रेजी।
और शहर में आप आते हैं तो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा का ट्यूशन पढ़ाना होता, तो सब चीज अंग्रेजी में है, तो उस समय वैसा ट्यूशन तो हम लोग को मिलता नहीं था। अब बिहार बोर्ड वाला लड़का को ही मिलता था, बहुत गरीब के वाला बच्चा मिले, वो 150-200 रुपया महीना दे, इसके लिए 30 दिन जाकर पढ़ाते थे। मैथ्स के टीचर कैसे बने फिर आप? बताए ना सर, हमारे जिनसे हम मैथ पढ़े वो मैथ के टीचर। कहाँ से शुरुआत है सर मैथ्स? यू लाइक मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर आपके हाजीपुर। मैथ्स टीचर बनने का शुरुआत कहाँ से? वहीं से। वहीं पढ़ाना भी शुरू किया? नहीं, पढ़ना शुरू किया पहले जी। अब पढ़ लिए, अब पढ़ाई लगने लगा कि भाई बड़ा आसान चीज है, तो आसान चीज है, तो फिर जरूरत पड़ गया कि भाई पैसे तो चाहिए, आगे की पढ़ाई रुक जाएगी, तो पढ़ाने लगे ट्यूशन। तब जंदाहा सबसे पहले हम शुरू किए। अच्छा। और जंदाहा में भी अपना सेटअप नहीं था, वहाँ जहाँ हम पढ़े थे कोचिंग में, 10th में जाते थे हम पढ़ने, आदर्श कोचिंग सेंटर जंदाहा में हुआ करता था। तो वहीं सर के पास गए, कहे गुरुदेव जब आपका कोचिंग खाली रहता होगा तो हमको दीजिएगा थोड़ा देर समय, हम उसमें पढ़ा लेंगे, आप जो कहिएगा तो कुछ किराया हम दे देंगे। सर कहें कि ठीक है पढ़ाओ, 400 रुपया महीना देना, और कोचिंग खाली रहता है शाम में 3 बजे से, पढ़ा लेना 2 घंटा। तो वहीं से शुरुआत हमने किया पढ़ाना, फिर बच्चे जुड़ते चले गए, और आज 60 लाख छात्रों का परिवार। दरभंगा कैसे पहुंचे आप फिर? कोचिंग चलाते चलाते कि अब वहाँ चलाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले गए, फिर दरभंगा तक पहुंचे। दरभंगा में जब कोचिंग खुले लगभग 1 साल हुआ पढ़ाए, जब कोचिंग जमा भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ में आप नए होते हैं या नया जगह होता है, फिर वहाँ बाढ़ आ जाती है, उधर के कोचिंग में जहाँ हम लोग रखे हुए थे, तो फिर कोचिंग उस समय बंद, और रूम में बैठल रहते थे, तो रूम में बैठल थे तो वही वीडियो बनाना शुरू कर दिए, फेसबुक और पे डालना शुरू कर दिए, यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिए। उसी समय थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि मतलब वीडियो हम डाल सकते हैं। पहले तो समझ में आता था कि यूट्यूब का कोई टीचर होता होगा, वो लोग पढ़ाते होंगे। फिर हमारा एक स्टूडेंट था, रेलवे में जॉब करता है, मुंबई बोर्ड में, बताया कि सर आप वीडियो फेसबुक पर डाल दीजिएगा तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, से हम लोग आगे की तैयारी करें। बस उसी समय दिमाग में आया, धीरे धीरे हम लोग भी सीखना शुरू कर दिए कि भाई यूट्यूब पर पैसा भी मिलता है, यूट्यूब पर वीडियो आप डाल सकते हैं, यूट्यूब का टीचर होता है, मतलब आप यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं। तो वहीं से सीखना शुरू किए, यूट्यूब से ही, और वीडियो डालना शुरू किए। धीरे धीरे लगभग 13 महीना लगातार हम वीडियो डालते रहे, 13 महीना तक, 1 साल 1 महीना। बाद में चैनल मोनेटाइज हुआ। फिर मैं इसी बीच में आपका शादी हुआ सर दरभंगा में, जब आप पढ़ा रहे थे? शादी मेरा बहुत पहले हुआ है, 2012 में शादी हमारा। दरभंगा में कब पढ़ा रहे थे? हाँ 17 में। 17 में पढ़ा रहे थे, शादी उससे 5 साल पहले हुआ। हाँ। कैसे मिले आप सालू मैम से? बस उनकी मौसी का घर है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। तो आपका लव मैरिज है? लव अरेंज दोनों है हमारे। मतलब पहले क्या आप? माने हम लोग देखे हुए थे एक दूसरे को। अच्छा। फिर गार्जियन की मर्जी से शादी हो गया। खान सर से दोस्ती आपका कैसे? खान सर से लॉकडाउन के टाइम। लॉकडाउन के? हाँ, खान सर जब यूट्यूब पे आए ना जी, पहले हम लोग नहीं जानते थे खान सर को। ठीक है। खान सर भी भाई बहुत नीचे से उठे हैं ना। एकदम सर। अब बहुत बड़ा बाप के बेटा रहते, अधिकारी के बेटा रहते, बड़ा कोचिंग संस्थान, तो लोग जाना इतना था। शुरुआत उन्होंने बहुत संघर्ष से किया। लॉकडाउन के टाइम में चूंकि सब लोग के कोचिंग बंद हो गए थे, खान सर के अंदर वो प्रतिभा था, लॉकडाउन के टाइम में चमका। हम लोग भी जाने कि भाई पटना से कोई खान सर हैं। फिर हमारी एक दूसरे से नंबर शेयर हुआ, बातचीत हुई, तो ऑनलाइन मतलब फोने पर बातचीत होता था, कोई रेलवे प्रोटेस्ट में, आंदोलन में, यही सबको लेकर जी। तो बातचीत शुरू हो गए। फिर चुनाव आया 2021, मुखिया वाला चुनाव। तो खान सर से मैंने कहा कि सर किसी दिन टाइम मिले तो आइए। भाई हमरा तो सबके चुनाव में आता है, जगह चोर गुंडा क्रिमिनल माफिया है, इसी सभा का दारू मुर्गा पैसा बांटेगा। हम तो शिक्षक आदमी हैं, वैसे लोगों से तो संगति है नहीं, तो अगर आप चाहें तो आ जाइए, किसी दिन छुट्टी मिले। सर बोले कि रखिए संडे को आते हैं। बस 2 दिन पहले बात होता है, सर कहें संडे को, और उससे पहले मिले हुए नहीं थे। जिस दिन सर आए हैं ना उसी दिन फेस टू फेस मुलाकात है, पहली बार। जी। मुखिया से चुनाव लड़ने के पीछे का कारण? मुखिया से चुनाव जब हम बताए ना लॉकडाउन के टाइम में रहने लगे, लॉकडाउन में तो सबके कोचिंग बंद, घरे पर रहते थे। घरे पर रहते थे तो वहां ही देखते थे कि समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सबसे ज्यादा हमको जो दिमाग में क्लिक किया था वो नल जल योजना। पहली बार 33,000 करोड़ रुपए बिहार का बजट था, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। पूरे बिहार का नल जल, जहां नहीं चाहिए था नल जल, वो नल जल लगा। नल जल ऐसे लगा जहां 3 फीट गड्ढा करके पाइप लगाना था, वहां 1 बित्ता ऊपर से ही लगा दिया।
कोई हर जोतवाए तो उफाड़े में फसल चल गए उधर पाइप, कोई बकरी के बांध दिया, बकरी घिसियले चल गया नल जल के। उस नल जल को देखने के बाद मुझे पता चला था कि तो देश का पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है, कोई पानी बह रहा है, दिन भर पानी की बर्बादी हो रही है। ये चीजें मुझे देख के ना बहुत बुरा लगा। उसी समय हम पूछे भाई ये सब लगाया कौन, तो कोई कहा वार्ड सदस्य लगाया, मुखिया जी लगवाए। हमने सवाल पैदा किया तो भाई विरोध हुआ गई तो व्यवस्था तो हाथ में लेना पड़ेगा। फिर बस भीड़ गए तो चुनाव लड़ गए, नौजवानों का सहयोग मिला। कितना मुश्किल है सर चुनाव जीतना मुखिया का? मैंने पहले कहा सर कि कोई भी चीज मुश्किल भी है, आसान भी है। जिस चीजों को आप जानने लगेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब तक जिस चीज की जानकारी नहीं है वो कठिन है तब तक आपके लिए। उसमें मैं ये समझता था कि अगर मैं सही बात लोगों को बता रहा हूं तो उनको जरूर समझ में आएगा कि आदमी सही कह रहा है, और वही मैंने किया। ना एक ढक्कन दारू पिलाया, ना किसी को मुर्गा भात खिलाया, ना सारी कपड़े बांटे। चुनाव में लोगों ने सब कुछ किया, हमने नहीं किया। कुछ लोग हमें कहते भी थे कि भाई आप नहीं करोगे तो हार जाओगे। ठीक है, अच्छे लोग आपको वोट दे देंगे, लेकिन अच्छे लोग कितने हैं कि आप जीत जाइएगा? हम बोले कि क्या सब लोग बांटते हैं? तो बोला कि हम बांटते हैं। हम कि तब हम नहीं बांटेंगे। जब सब बांटिए रहा है तो लोग उधर खा पी लेगा, वोट इधर करेगा। उसको खाली ये कहना है कि भाई दारू मुर्गा लो, खाओ, जब दे रहा है तो खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के। बस ये व्यवस्था हमने चालू किया और इसी व्यवस्था में लोग ने वोट किया। तो आप अपने गांव में सर अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगवाए थे? स्ट्रीट लाइट नहीं था, वो बल्ब था, चार्जेबल बल्ब लगवाया था मैंने। अच्छा। मुखिया बने से पहले ही समाज में हम काम करके दिखाए थे, तभी तो लोगों का विश्वास था। ना तो एक व्यक्ति 20 साल से थे, 20 साल से लोग हटा ही नहीं रहा था। जो आपके पंचायत के मुखिया थे वो 20 साल से? हाँ, 5 साल पंचायत समिति रहे, 15 साल मुखिया रहे, तो कंटिन्यू हुए रहे 20 साल। उनको हराना बहुत मुश्किल था। लोग हरा दिया, हम क्या हराएंगे? चुनाव करता है आम जनता। कितना मुश्किल है सर एक ईमानदार आदमी के लिए राजनीति में आना? कठिन तो है। क्यों सर? कठिन है क्योंकि देखिए क्या होता है कि राजनीति में सबसे ज्यादा धर्म और जाति पर लोगों को बांटा जाता है। आपको बता देगा आप कितना अच्छा आदमी है, तो कह देगा आदमी तो बड़ा अच्छा हो लेकिन ब्राह्मण हो, वोट तो एकरा देती है लेकिन ये यादव है, आदमी तो ठीक है लेकिन ये पासवान है। ये व्यवस्था जो अभी तक माइंड में बना हुआ है लोगों के, इसको चेंज करने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, कठिन है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, अंधेरा चाहे कितना घना है, सही बात, अगर एक भी दिया कहीं जलते रहेगा ना तो दिखाई जरूर देगा। उस दिए की जो ताकत है, उस दिए की जो अपनी पहचान है, उसको कितना भी घनघोर अंधेरा छुपा नहीं सकता है। भले वो दूर तक इंजोर ना करे, लेकिन आप दूर से देख सकते हैं कि दीपक वहां जल रहा है। आप अपने मुखिया कार्यकाल से कितने खुश हैं सर? नहीं, खुश है, काम कर रहे हैं। 10 में से कितना नंबर आप अपने आप को दे रहे हैं? नहीं, देखिए जो मैं पहले सोचता था हकीकत में वो भी चीज नहीं है। अच्छा। जब हम मुखिया नहीं थे तो कई बार मुझे भी लगता था कि मैं ये चीजें तुरंत बदल दूंगा, ये तुरंत कर दूंगा। ये होता है, मैंने बोला ना कि अज्ञानता कई बार होती है कि मुझे जब तक हम उस चीज को नहीं करते पूरा उसका अनुभव हमें नहीं होता है। कई बार ये लगता था, पर वैसे चीजें नहीं होती है। मैं अपने तरफ से जो काम कर रहा हूं उसमें मैं पूरा सेटिस्फाइड हूं। मैं 10 में 10 दूंगा, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है जितना मैं चाह रहा था। अपनी तरफ से मेरी पूरी क्षमता है जो मैं लगाता हूं। मुझे जहां तक लड़ना होता है मैं उस चीज के लिए लड़ता हूं, और लोग जानते भी हैं। क्या विजन है सर आगे का आपका? भी विजन है कि भाई हम अगर सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आप अपने लिए जीते हैं, अच्छी बात है, हर किसी को जीना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस समाज के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। आपसे ये देश भी कुछ उम्मीद करता है, और जब आप लोगों के उम्मीद हैं तब आपको उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए और इसके लिए पूरा कोशिश करना चाहिए जितनी आपकी ताकत है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो हूं नहीं कि भाई कोई जादू की छड़ी मेरे हाथ में होगी कि मैं सब कुछ तुरंत से धड़ाम से बदल दूं। पर लड़ाई लड़ेंगे, अगर सही दिशा में लड़ रहे हैं तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर होगा। तो बस उसी उम्मीद के साथ हम भी लड़ते हैं। इस बार आप महनार विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं जी। कितना मुश्किल है सर वहां पे अभी चुनाव जीतना? मुश्किल मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? मुश्किल उन लोगों के लिए है। तो चुनाव जितना लक्ष्य नहीं है, बदलाव लक्ष्य है हमारा।
चुनाव जीत ही जाएंगे उससे क्या हो जाएगा? चुनाव जीतने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर वैसे चुनाव नहीं जीतना है। मैंने जब चुनाव की घोषणा किया, मैंने पहले कहा है कि मुझे पार्टी से टिकट नहीं चाहिए। हर कोई कैंडिडेट पहले कोशिश करता है कि उसको पार्टी से टिकट मिले, अगर अंत में नहीं मिलता है तो अब कहता है कि लड़ेंगे निर्दलीय, लेकिन लड़ेंगे। मेरा पहला दिन घोषणा है कि टिकट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जाना जाऊं, और जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता द्वारा चुना जाए, पार्टी द्वारा नहीं। तो देखते हैं लोग कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, और कितने लोगों का विचार मेरे से मैच करता है। रिजल्ट क्या होगा उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जो मेरा विजन है, जो मेरा विचार है, उससे कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, बदलाव ये है। मुखिया के चुनाव में आपको सपोर्ट करने के लिए खान सर आए थे, इस बार वो आ रहे हैं आपके सपोर्ट में विधानसभा वाले चुनाव में? बात तो हुई है, बात होते रहती है, मतलब आएंगे? हाँ, चुनाव की अभी तिथि भी घोषित नहीं है। अब हमारा दोस्ते सब इसने लोग हैं जो शिक्षित हैं, कोई डॉक्टर है, विद्यार्थी है, शिक्षक हैं, कोई समाज सेवी हैं, तो ऐसे लोग हैं तो आएंगे। तो वही लोग जिसके जैसे रहते हैं वैसे लोग आते हैं उनके साथ। चुनाव जीत कर 5 काम आप क्या करेंगे सर? सबसे पहले सबसे पहला है सरकारी स्कूल के बढ़िया व्यवस्था करना शिक्षा के क्षेत्र में, कि गरीब से गरीब के बच्चा तो पढ़े ही, अमीर भी चाहे कि उस स्कूल में हम भेजें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। शिक्षा हमारा ऐसा हथियार है, आप समाज में सामाजिक समानता लाना चाहते हैं, लेकिन गोली बंदूक और लाठी के दम पर नहीं ला सकते। सही बात है। आप जब भी ला सकते हैं तो शिक्षा के दम पर, चाहे जिसको कहा जाता है, लोग बोलते हैं ना कि ये निचली जाति के हैं, ये ऊंची जाति के हैं, इसको भी समान करना है तो शिक्षा में सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनको कहता था उस समय लोग कि निचली जाति से हैं, लेकिन वो पढ़े तो सबके साथ समान कुर्सी पर बैठते थे कि नहीं बैठते थे? एक शिक्षक किसी भी जाति के होंगे तो बच्चा उनको प्रणाम करता है कि नहीं करता है? एक आईएएस ऑफिसर आ जाएगा जिसको कोई कह दे कि वो निचली जाति से, तो ऊंची जाति के भी होंगे अगर कोई दरोगा, तो आईएएस ऑफिसर उनको सैल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी शिक्षा की कद्र हमेशा हुआ है। समाज में सामाजिक समानता अगर लाना है, शिक्षा को जगाना पड़ेगा। शिक्षा स्कूल की व्यवस्था करनी, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम आईसीयू में गेल है। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत बदतर है, स्थिति बहुत खराब है। इसकी व्यवस्था करना होगा कि आप गरीब से गरीब आदमी जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ता है, अलूल जलूल ओकरा बिल बना के थमा दिया जाता है, आदमी कर्जा ले लेकर जाकर और परेशान होता है, कर्जा देता है, तब बाल बच्चा केकर बीमार नहीं होगा? केकरा घर में लोग बूढ़ा व्यक्ति वो बीमार नहीं होगा? सबके घर में। गरीबी अमीरी थोड़े देखता है बीमारी। तो इसके लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा, उसके अंदर व्यवस्था ऐसी करवानी होगी। इसके लिए हमको जितना ताकत लगाना पड़ेगा, सदन में आवाज उठाना होगा। आप ब्लॉक का देख लीजिए, अनुमंडल का देख लीजिए, एक एक काम में रिश्वतखोरी है, वहां पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% रिश्वतखोरी में चाह जाऊं तो खत्म हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई आपको रिश्वत नहीं देना है, लेकिन आप जान रहे हैं कि आपको गलत काम करवाना है, जाकर दे आइएगा चुपके से, तो हमारा आंख में तो ऐसा दूरबीन न लगल है कि आपको हम देखते चल रहे हैं, लेकिन आप जायज भी हैं और जायज काम करवाने जा रहा है। कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो हुआ तो हम सीधा कर देंगे। थाना के अंदर वही स्थिति है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवावे जाए, बेचारा हुआ वो अपन कैरेक्टर खराब करता है, तब सामने वाला का कैरेक्टर सही बना कर देता है। यह ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मुझे व्यवस्था से लड़ाई है। एक तो हुआ सर शिक्षा है, दूसरा हुआ स्वास्थ्य है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, थाना है, 5 जगह। और छात्र के साथ छठा जान लीजिए, जो छात्र आज तैयारी कर रहा है, हर बार पेपर लीक होता है। अब पेपर लीक में जब छात्र आंदोलन करता है, रोड पर जाता है तो लाठी से पिटाता है। काहे कि वो चिल्ला कहां रहा है? रोड पर। और चिल्लाने वाला कोई नहीं है उसका सदन में, तो सदन में आवाज उठेगी, बात होगी इस पर कि भाई ऐसे का है। एगो 14 साल 2014 से 7 साल एगो बिहार एसएससी के एग्जाम करवाने में सरकार को लग जा रहा है। ये का है? अभी डोमिसाइल नीति आप लागू करते हैं, अब पिछला टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लागू नहीं करते हैं आप। का है भाई? उस समय विद्यार्थी मांग कर रहा था तो ओकर मांग गलत था और खूब लाठी से पीटे 3 बार। और जब भी बिहार का चुनाव आ गया तो कहे डोमिसाइल नीति लागू रहेगा, कहे कि जो मांग कर रहा था सही है। माने 3 बहाली के बाद पता चलता है कि सही है। यह कैसी व्यवस्था है? अभी ठीक है नीतीश जी कहें
हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन देखिए हम इस देश में हैं तो सवाल सरकार से ही होगी, वो सरकार कोई भी रहेगा। 10-10 हजार रुपया आप दीजिएगा अभी महिलाओं को रोजगार करने के लिए। आपने रोजगार का क्या प्लान बताया उस महिला को, पहले ही बताइए। जैसे सर हम आपको 10 हजार रुपया दे दे, सब आदमी तो होशियार नहीं होगा, नहीं, तू 10 हजार को सही जगह खर्च करेगा, वो तो जाकर कुछ कर लेगा। सही बात है। कोई कान वाला झुमका ले लेगी, कोई नाक वाला नथिया ले लेगी, कोई बेचारी होगी जो गरीब है तो समूह में जाकर पैसा भर देगी। रोजगार हो गया? नहीं होगा रोजगार। रोजगार आपको चाहते हैं सच में दिलाना महिलाओं को, तो महिलाओं को उस लायक बनाइए। आप 10 दिन 15 दिन की एक ट्रेनिंग दीजिए, उसके एक कैटेगरी बनाइए कि अगर मैट्रिक से लेकर स्नातक पास तक की महिलाएं हैं इसकी समूह अलग, नीचे 5वां से लेकर मैट्रिक तक पढ़ी हुई है उसका समूह अलग, और जो नहीं पढ़ी लिखी है उसका या सिर्फ 5वां तक उसका समूह अलग, और उसको उसके बिजनेस का प्लान, जो एक अशिक्षित व्यक्ति कैसे प्लान, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, 5वां से मैट्रिक तक पढ़ा ले वो कैसा बिजनेस कर सकता है, और जो 10वां से लेकर ग्रेजुएट है या उससे ऊपर की शिक्षा ले रखे वो कैसा बिजनेस कर सकते हैं। आप प्लान बताइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए 10 दिन 15 दिन का। और ये 10 हजार रुपया से बिजनेस शुरू नहीं होगा। ये तो आप वोट के लिए रिश्वत दे रहे हैं। 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आप कहते हैं ना कि हम देंगे, 6 महीना में वो आकलन करेंगे और 2 लाख रुपया देंगे। अरे 10 हजार में वो बिजनेस तो होबे नहीं करेगा, आकलन होगा जो बिजनेस तुम नहीं किया इसलिए 2 लाख तोरा नहीं दिए। ये कैसी व्यवस्था है? इसमें करिए आप 15 दिन ट्रेनिंग दीजिए, पंचायत में शिविर लगाकर ट्रेनिंग दीजिए महिलाओं को, वही ट्रेनिंग जाकर 2 घंटा डेली पढ़ेगी ट्यूशन। इतना बिजनेस मैनेजमेंट MBA किए हुए नौजवान सब है, लड़के लड़कियां हैं, वो आकर बिजनेस प्लान बताएगी। और 1-1 लाख रुपया सब महिलाओं को दीजिए। आप 2 लाख जब देने वाले ही हैं तो 1 लाख पहले दीजिए और वो 1 लाख रुपया में बिजनेस करे, 6 महीना बिजनेस करे और आकलन में पाया जाए कि महिला ने अच्छा काम किया, इनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, फिर 1 लाख रुपया से मदद कीजिए। फिर देखिए बिहार में तरक्की होगा। या खाली 2 लाख रुपया के नाम कह के 10 हजार रुपया दे रहे हैं, बिजनेस शुरू तो नहीं होगा। हाँ, वोट आपको मिल जाएगा, ले लीजिए, बना लीजिए सरकार, पर व्यवस्था खराब हो जाएगा। आपके फैमिली का कितना बड़ा रोल है सर आपके लाइफ में? सबके फैमिली का रोल है। 3 रोटी अगर हमारा मिलता था खाए ले, अगर मेरी माँ वो भी नहीं देती तो हम यहाँ बोलते हुए नहीं होते। आपके पिताजी चाहते थे कि आप चुनाव न लड़े? हाँ, चुनाव में तो भाई सब चाहते थे कि न लड़े, घर वाला सब नहीं चाहता है। चूंकि लोग चाहते थे कि भाई पढ़ावे लिखावे वाला आदमी है, कहाँ चोर गुंडा माफिया से लड़ाई लड़ते चलेंगे, नहीं लड़ना चाहिए, मना कर खिलाफ थे। हम बहुत लोग के बात काट देते हैं। हमारा कई बार जो बात समझ में आता है कि हम थोड़ा सा जिद्दी हैं, हम अड़ जाते हैं, फिर बाद में लोग साथ होते हैं। आपकी जो धर्म पत्नी है सालू मैम, उनका कितना सपोर्ट है अभी? आप नहीं रहता ही। अब बताइए, हमारा 2 बच्चा है, अगर रात दिन न संभाले, किसी का बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चा बीमार होता है तो हम नहीं जा पाते हैं, वहां मेरी वाइफ ही जाती है। तो सपोर्ट तो है। अगर वो कह दे ना वो सब राजनीति छोड़कर इन्ने आब, बेटा बीमार है या तू घूम था तो उन्ने नेतगिरी करे था तब कैसे होगा? तो त्याग तो उनका भी है। तो महनार विधानसभा की जनता के लिए कोई खास संदेश है आपके लिए? एक खास संदेश हम क्या देंगे? महनार की जनता जो चीज को भुगत रहे हैं आज तक, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगे वोट उसी को करिएगा, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट मत करिएगा। इस चीज पर जब आप वोट करेंगे तो बेहतर कैंडिडेट कभी नहीं चुनेंगे, और जब तक आप बेहतर लीडर नहीं चुनेंगे तो सदन में बोलने वाला, अगर आपके क्षेत्र के समस्या पर बात करने वाला नहीं होगा तो आपके क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, उसके अंदर बोलने वाला व्यक्ति चाहिए जो समाज के मुद्दा पर चर्चा करे, ना कि वहां माए बहन के गाली पर चर्चा करे, ना कि वहां माइक तोड़ ले चले, कोई समोसा पर चर्चा करे। इन चीज पर चर्चा करने से समाज का विकास कभी नहीं होना है। और इस सिर्फ बात जो है महनार के जनता के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए लागू होता है। तो सर आप कुछ गुनगुनाते भी हैं शायद अपने जनता के लिए, 2 लाइन गुनगुना देते शायद? गाना तो हम बचपने से गाते थे। अच्छा। और पढ़ाते भी थे, तो भी तो ऐसे भी मैथ मस्ती हमने चैनल का नाम रखा। हम लाइफ में ज्यादा जो है ना वो डिप्रेशन वाला काम नहीं करते। हमारा जैसे जब जो माहौल होता है हम उसमें जीते हैं, क्योंकि हमको पता है जिंदगी एक बार मिला है और हम इस दुनिया में आए हैं, कोई ICU में नहीं आए हैं, हम सीरियस ज्यादा नहीं होते हैं।
जीवन में जो कुछ मिला है बहुत काफी है, बहुत मिला है, और आगे नहीं भी मिलेगा तो हम वैसा जिंदगी जी चुके हैं कि हमरा तैयो दिक्कत नहीं है। एगो गाना लिखे हैं अभी चुनाव वाला, सुना देते हैं, 2 लाइन हम ही लिखे थे जी। कि बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, अरे बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए, अरे हम हैं शिक्षित हमको रोजगार चाहिए, हम हैं शिक्षित हमको रोजगार चाहिए, सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। क्या बात है सर। एक लास्ट आपसे कुछ है सर कि अभी हमारे बिहार में 5 नेता हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, नित्यानंद राय हैं जो आपके अगल बगल के। इस 5 नेता को आप किस कैटेगरी में अरेंज करेंगे? अगर सबसे अच्छा नेता कौन है आपके हिसाब से इन 5 में? देखिए, सब नेता अच्छे होता है, कई नेता क्या होते हैं अपने अपने लिए, सबका कैटेगरी बटा हुआ है कि कुछ जाति के लिए कोई काम करेंगे, कुछ जो है कुछ खास समुदाय के लिए काम करेंगे, कुछ सार्वजनिक काम करेंगे। पर नेता अच्छा चुनने का हम आपको विकल्प बता देते हैं। जो व्यक्ति जमीन से खुद उठा है वो डायरेक्ट नेता का बेटा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नेता का बेटा खराब होता है जी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो व्यक्ति खुद जमीन से उठ के आया है, जिसका बाप ना तो नेता था ना अधिकारी था, यानी वो पूरा सफर खुद के दम पर किया है, उससे बेहतर नेता आपको नहीं होगा, कोई नहीं मिल सकता। जो क्रांति और आंदोलन से पैदा जो नेता होता है ना, उस नेता की बराबरी कोई नेता के डायरेक्ट बेटा जो नेता बनेगा वो नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब चाहे वो लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, इनके पिताजी कोई नेता नहीं थे, इनके पिताजी कोई अधिकारी नहीं जिनका नाम मैंने गिनाया। तो जो व्यक्ति जमीन से उठ के आया है ना, वो सच में लीडर होते हैं। और इन सब का इतिहास रहा है, आप देख लीजिए, अपने अपने समय में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव इन्होंने किया है। सबको खुश कोई नहीं कर सकता। राजनीति ऐसी चीज है, राजनीति में एक पक्ष आपके साथ होता है तो विपक्ष भी आपके सामने होता है, तो सबको खुश कोई नहीं कर सकता। आप सपोर्टर किसी के रहिए, लेकिन जो व्यक्ति जमीन से उठ के आया है वो सच में नेता रहा है और उसने कोई ना कोई क्रांतिकारी काम तो किया है। आप प्रशांत किशोर के विजन को सुने, सपोर्ट करते हैं। अब उनके प्रशांत किशोर जी का एक बात था, उसको हमने सपोर्ट किया, हमारा वीडियो वायरल हुआ जी। और अक्सर कोई भी पत्रकार ये सवाल पूछ ही देते हैं, आपने भी पूछ दिया जी। उन्होंने एक बात कहा कि भाई इस बार चुनाव में सब लोग अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे, हम भी उतारेंगे। गलती से अगर मैंने कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं दिया आपके क्षेत्र में, हमने गलत कैंडिडेट उतार दिया, तो उसको बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। आप उस कैंडिडेट को वोट दीजिएगा जो कोई दूसरे पार्टी से आया हो और अच्छा हो, आप उसको दीजिएगा। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये जो बात बोले वो समाज के हित में वो बोले। अगर हम अच्छा कैंडिडेट चुन के भेजेंगे सदन में तो अच्छी चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन हम खाली गोली बंदूक लाठी डंडा वाला सबके भेजेंगे, गाली गलौज करे वाला के भेजेंगे। ऐसा ऐसा विधायक हम चुन के भेज देते हैं जो कहता है कि माय बहन के गाली देना तो कल्चर है। ऐसे ऐसे वीर विधायक सब हैं, कहता है कि गाली देना तो हम लोग का कल्चर है। तो ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर भेजिएगा तो उनका दिमाग में खाली वही चलत है, उसी पर चर्चा करेगा, आपकी समस्या पर चर्चा नहीं होगी। अगर प्रशांत किशोर जी आपको बोलते हैं कि उनका पार्टी अगर आप ज्वाइन कर ले तो? ये पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं, मैंने ये कहा कि वो अच्छा, अब बहुत लोग अच्छा बात बोलते हैं तो सब पार्टी ज्वाइन कर ले थोड़े चलेंगे हम। ऐसा थोड़े है कि कोई भी नेता कभी अच्छो बोलते हैं कभी खराब बोलते हैं, और जरूरी नहीं कि जो खराब बोल रहा है वो सब दिन खराब ही बोलता है। हाँ, आप विरोधी रहिएगा तो खाली आपको लगेगा कि हमेशा खराब बोलता है, लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं कि कभी तो वो अच्छो बोलता होगा ना। तो सब आदमी अच्छा बोलते तो सब पार्टी में हम थोड़े चल जाएंगे। हमारा काम है, इस बार हम चुनाव तो निर्दलीय ही लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, हमने घोषणा की है, हम जब बोल दिए तो वह बात होगा। चिराग पासवान से आपका मन मुटाव है? ना मन मुटाव नहीं है, लड़ाई विचार की थी हमने, जखनी जिसको जो कहना होता है सामने कहते हैं, बात खत्म। मतलब अभी आपका पंचायत सरकार भवन बनना था, रुकवा दिए, अब बन रहा है, कल ही भूमि पूजन होगा।
किसी बात को लेकर ज्यादा। हाँ, डीएम साहब भी विरोध में लगल थे, चिराग जी भी विरोध में लगल थे, हम चल गए हाई कोर्ट में। अब बनेगा। अब कल भूमि पूजन है, कल ही है। कल ही भूमि पूजन है। आज 6 सितंबर है, कल 7 सितंबर है, कल भूमि पूजन है। हम सभी को शुभकामना देते हैं कि जो पंचायत में हम हैं, ब्लॉक के सबसे अंतिम छोर पर हम हैं। सलाह पंचायत। हमारे गांव के लोगों को ब्लॉक जाने के लिए 3 बार ऑटो पकड़ना पड़ता है। एक बार गांव से जाएंगे सलाह चौक से दोबारा ऑटो पकड़ेंगे अनड़ाबर से ऑटो पकड़ेंगे, तब जाएंगे सहदेई। तो हमारा खाली वोट न चाहिए, विकास चाहिए। नाराज रहिए आप, चाहे खुश रहिए आप, उससे मतलब नहीं। हम खाली वोट लेवल पैदा थोड़े हुए हैं। वो कल बनेगा, कल से शुभारंभ हो रहा है उसका भूमि। यशपाल मीणा जी जो अभी डीएम थे, हम सही थे तब ना भाई बन रहा है। कानून है ना सबके लिए, कानून से बड़ा आप नहीं है। देश संविधान से ना चलता है। अब कौनो है, डीएम रहिए, एसपी रहिए, कुछ रहिए, आप संविधान के तहत ही ना है। जो संविधान लिखा है उसी में ना सबको चलना है। आपको तो सबसे पहले पालन करना चाहिए। कहीं आप ही के कारण तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ यहाँ से? वो सब बात हम नहीं जानते। हमरा जहां जहां कंप्लेन करना था हम खूब किए कंप्लेन। अच्छा। हम पीएमओ को भी लेटर लिखे थे इनके बारे में। हाँ, इसी वजह से उनका ट्रांसफर हो गया। अब हम ना जानते हैं। ये सर वोट चोरी जो अभी चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? हमरा की पता है, अभी आपको नहीं पता? वोट चोरी वो सब देखिए, अगर कोई चीज सर्वे हो रहा है, सही हो रहा है तो होना भी चाहिए। चुनाव में ऐसा होता भी था, ऐसा नहीं है छुपायल बात। मॉडल आदमी है, ओकरो वोट डाला जाता था। अच्छा। उस पर तो रोक लगना ही चाहिए। अब एक लड़की है यहाँ, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक मायके में है, शादी हो गया तो वहां चल गया, दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, बिल्कुल हटाना चाहिए। हाँ, पारदर्शी रूप से होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन वैसे जगह एक जगह से ही ना वो एक आदमी वोट डालेगा, तो इस पर जब तक कोई काम नहीं करेगा तो सही तो नहीं होगा। सही होना चाहिए, लेकिन किसी का अधिकार नहीं छूटना चाहिए कि वोट डालने का अधिकार जो है वो नहीं छीनाना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे। एक 10 बाई 10 के रूम में सर 80-80 वोट निकल रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। अब वो प्रूफ उनके पास है, वो प्रूफ करना है नहीं है तो सर अभी सोशल मीडिया सब जगह है उनका। तो चुनाव आयोग देखे उसको। राहुल गांधी को छोटा नेता थोड़े हैं कि उनकी बात को हवा में कोई ले लेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, गलतियां पहले भी होता था, हम लोग के नामे में गलती कर देता था, खूब गलती कर ले था। अब देखिए ना, आधार कार्ड में कितना आदमी के नाम में गलती होगा, गांव कहाँ के कहाँ छाप देता है। तो पगला सब करता है, वो उंघायले टाइप करते रहता है, ओकरा सबके गड़बड़ी, येहो सब गड़बड़ी है आपके हिसाब से गड़बड़ी? लेकिन नहीं, विपक्ष के लिए तो मुद्दा है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भाई विपक्ष भी तो यही चाह रहा है कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसका वोट है, उसका अधिकार है, वो नहीं कटना चाहिए। और सरकार भी वही बात कह रही है। सरकार कह रही है कि जे दू जगह 3 जगह है, चाहे मर गया है, ओकरा से क्या हम हटा रहे हैं। तो दोनों तो सही बात करे, तो खाली सही करिए, वोटर छूटना नहीं चाहिए, हम ही चाहते हैं। चलिए सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका हमारे यहाँ से।